हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं व्यस्त रहती हूँ। और आज मैं फिर आई हूँ आप लोगों के सामने लेकर एक नए ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये देखिए हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है और इसको हमने जो है पूरा कपड़ा खोलने के बाद ऐसे डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड जो है हम 12 इंच करेंगे क्योंकि ये हेल्दी औरत का है। तो ये देखिए हमने 12 इंच पे डबल फोल्ड किया है इस तरीके से। देखिए 12 इंच पे हमने डबल फोल्ड किया और लंबाई हमें 14 इंच देनी है, तो हम 15.5 इंच लगाएंगे क्योंकि थोड़ा सा हम आधा इंच कपड़े में बढ़ा लेंगे। कपड़ा अस्तर जो है लंबाई में इतना नहीं होता है। 5.5 इंच पे हमने आर्मोल का निशान लगाया। आर्मोल का निशान लगाने के बाद हमने 2.5 इंच पर गले का निशान लगाया और ये देखिए ऐसे सीधा खींच दिया। 6 इंच पे ये हमारा जो बगल गोलाई करते हैं उसके लिए निशान लगा है और 2 इंच पर हम गोलाई करेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए हमने गोलाई कर दिया है। गले की लंबाई हम लेंगे तो इनकी 10 इंच है, तो हम 10 इंच पर ले लेंगे। और ये हमारा जो है कपड़ा है, जो लेस है हम आस्तीन पे लगाएंगे ब्लाउज़ की, इसका हमने पहले अलग कर लिया था। इस तरीके से हल्का सा तिरछा निशान लेते हुए गोल कर देंगे इसे। ये देखिए एकदम बढ़िया से निशान लग के तैयार हो गया है। और आप लोगों को हमारी जो हम बताते हैं बताने का तरीका कैसा लगता है कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो अब हम इस तरीके से इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा बैक का है पल्ला और ये हमारा फ्रंट का है, ठीक है। तो पहले हम बैक पल्लू की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है बैक पल्लू की और ये हम सारे पर्त उठाकर कटिंग करेंगे। जो हमने गले की कटिंग किया वो बैक पल्लू ही उठाकर किया है, फ्रंट पल्लू को छोड़ दिया था। अब जो है हम फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब हमारे दोनों पल्लू कट के रेडी हो गए हैं। तो हमने ये बैक पल्लू निकाल लिया। फ्रंट पल्लू जो हमने ये अलग किया था, ये सामने की पट्टियाँ हो जाएंगी, इन्हें हम इधर उधर नहीं कटिंग करके डालते हैं। और 6 इंच पर हमने गले का निशान लगाया है इस तरीके से। अब इसे हम गोल कर लेंगे। इस तरीके से हमने गोल कर दिया है। अब हमारा ये जो है फ्रंट पल्लू कट के तैयार हो चुका है। इसे हम बीच से अलग कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम आधे इंच की गोलाई देंगे। ये देखिए ये फ्रंट पल्लू में हम गोलाई देते हैं, सभी लोग देते हैं, तो आप लोग भी दे दीजिएगा तो अच्छे से फिटिंग होगी। अब ये हमारा फ्रंट पल्लू भी कट के रेडी हो चुका है, इसे हम साइड करेंगे। अब हमारा जो बचा हुआ है कपड़ा उससे हम आस्तीन निकालेंगे। तो इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड किए। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो हमारी ये स्लिप्स नहीं निकल रही है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा कर रखेंगे। और ये हमारे दोनों जॉइंट जो हैं इस तरीके से हम जॉइंट लगा लेंगे। ये देखिए अब हमारी जो है जितनी हमें चाहिए आस्तीन उतनी फिटिंग आ रही है, ठीक है। 9.5 इंच चाहिए, एक्स्ट्रा है क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो हमारा कपड़ा जो भी है वो इस तरीके से जब कपड़ा लगाएंगे आस्तीन जॉइंट करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा ही चाहिए होता है कपड़ा, इसलिए हमने बढ़ा के काट लिया है इस तरीके से। अब ये हमारी आस्तीन बन के रेडी हो चुकी हैं। इनको हम इस तरीके से साइड में कर देंगे। ये हमारा जो कपड़ा है इसे हम सामने की पट्टियों में प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब इससे जो है हम इस तरीके से करेंगे और 2 कर लेंगे, एक छोटी रहती है पट्टी, एक बड़ी रहती है। इस तरीके से हमने दोनों पट्टियों को अलग कर लिया है।
अब हमारा जो भी कपड़ा है इसे हम कटिंग करेंगे। ये मेन फैब्रिक जो है हमारा, इससे हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा सीधा कपड़ा था, तो हमने इसको इस तरीके से सीधा ऐसे बिछा लिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कपड़ा ये है ये बहुत ही कम है और लेडीज़ थोड़ा हेल्दी है जिसका ब्लाउज़ बनेगा, तो इसलिए हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हम बैक पल्लू को रखकर कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें इसको जो है ऐसे रख कर कटिंग करेंगे। ये देखिए, एकदम सही तरीके से रख लेना ताकि ज़रा सा भी कटिंग में इधर उधर ना हो। तो हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया। आप लोग इसी तरीके से कपड़े को अगर कम रहता है तो रख कर कटिंग करेंगे तो सही तरीके से कटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा बैक निकल आया। अब हम ये फ्रंट पल्लू निकालेंगे यहाँ से। इस तरीके से इसे रखेंगे और रखकर ऐसे इस तरीके से हम फ्रंट पल्लू को भी निकाल लेंगे। ये हमारे दोनों पल्लू हो गए। अब हमारी जो स्लिप्स बची हुई थी उनको हम इस तरीके से कपड़े को सीधा करने के बाद निकाल लेंगे। जो भी हमारा कपड़ा बचेगा उसमें हम जॉइंट लगा देंगे। ये देखिए आराम से निकल आ रही है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमारी स्टिंग भी निकल आई। इन्हें साइड करेंगे। अब ये हमारे सामने की पट्टियाँ निकलेंगी। ये जो है हमारी सामने की एक पट्टी निकल आई है और हमारे पास कोई कपड़ा नहीं बचा हुआ है, तो हम अस्तर की पाइपिंग वगैरह लगाएंगे। अब हम एक ब्लाउज़ की कटिंग कर चुके हैं। आप लोगों को हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं।